जब अनन्या ने ऑनलाइन देखा कि आर्मी की पत्नियों को बहुत अच्छी मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है तो उसने तुरंत अपने एक मरीन दोस्त से संपर्क किया। मुझे उम्मीद थी कि शायद तुम मुझसे शादी कर लो। उसने समझाया कि उसे टाइप 1 डायबिटीज है और जिंदगी भर इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन पिछले 6 महीने में ही उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और जिंदा रहने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने फोन में मिलिट्री फायदों का स्क्रीनशॉट दिखाया। अगर दोनों शादी कर लें तो न सिर्फ उसे जान बचाने वाली इंसुलिन मुफ्त मिलेगी बल्कि उस दोस्त को भी एक्स्ट्रा फैमिली और हाउसिंग अलाउंस मिलेगा। ये पूरी तरह से दोनों के लिए फायदे का सौदा था। पर उसका ये प्रस्ताव फेल हो गया। लेकिन पास ही खड़े राहुल ने सब सुन लिया और उसके दिमाग में एक प्लान आया। वो भी एक मरीन था और बस 8 महीने पहले तक एक नशे की लत का शिकार रह चुका था। आज सुबह ही एक कर्जदार उसे धमकी देकर गया था कि अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो वो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि वो अब सुधरने की पूरी कोशिश कर रहा था पर इतनी जल्दी पैसे जुटाना नामुमकिन था। वो अपने भाई करण के पास मदद मांगने गया पर उसके अतीत को देखते हुए भाई को लगा कि वो पैसे ड्रग्स के लिए मांग रहा है और उसने साफ मना कर दिया। घर आकर हताश होकर उसने अनन्या की बातें सुनी और एक जोखिम भरा सौदा पेश किया। उसने अपनी जेब से आखिरी $500 निकालकर अपने कर्जदार को दिए ताकि थोड़ा वक्त मिल सके। फिर उसने लड़की को समझाया कि अगले हफ्ते उसके बेस वापस जाने के बाद उन्हें लगातार संपर्क में रहना होगा, रोमांटिक बातें करनी होंगी और सबसे जरूरी बात, इसे एक गहरा राज रखना होगा। उन्हें एक असली शादीशुदा जोड़े से भी ज्यादा असली दिखना होगा। इस अजीब से कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनकी इस झूठी शादी की शुरुआत हुई। अगले दिन दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचे। ये एक झूठी शादी थी पर दोनों के लिए पहली बार थी, इसलिए थोड़े नर्वस थे। उनका कॉमन फ्रेंड कबीर वहां गवाह बनने आया था पर जल्दीबाजी में वे लोग अंगूठी लाना भूल गए। तभी दोस्त ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रखी थी। उसने सोचा था कि ड्यूटी से वापस आकर उसे प्रपोज करेगा पर फिलहाल उन्हें दे दी। कस्में खाने और एक किस के बाद उनकी शादी पूरी हुई। उनके आर्मी के दोस्त उन्हें बधाई देने आए पर जश्न के बीच एक उदासी थी क्योंकि अगले ही दिन उन्हें मोर्चे पर जाना था। किसी को नहीं पता था उनमें से कौन वापस आएगा। पार्टी में एक जवान ने नशे में दुश्मन देश को तबाह करने की बात की जिस पर उसने हंस दिया और उसकी सोच का मजाक उड़ाया। बात बहस तक पहुंच गई। तभी राहुल ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और झगड़ा वहीं रोक दिया। दोस्तों के शक्की चेहरों को देखकर दोनों ने मजबूरन एक दूसरे को गले लगाया और झूठा रोमांस दिखाया ताकि किसी को शक न हो। रात को होटल रूम में उन्हें पता चला कि वहां सिर्फ एक बड़ा बेड है। लड़की को लगा वो उसका फायदा उठाना चाहता है पर उसे लड़ने का कोई मूड नहीं था। झूठी शादी का तनाव और मोर्चे पर जाने का डर उस पर भारी पड़ रहा था। उसने अपना डर उसके सामने कबूल किया। अकेलेपन के बीच दोनों को एक छोटा पर गहरा भावनात्मक सहारा मिला।